जयते कुलदैवतन्नः काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि श्रेयसे संश्रयामि। आइए अपनी मन की चित्त वृत्तियों को प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समाहित करने के लिए भाव और प्रेम से दो बार भगवान नाम का आश्रय लें। पुनः आपके समक्ष भगवती मैथिली की महिमा पर प्रकाश डालेंगे। आइए बड़े भाव से दो बार भगवान नाम का आश्रय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। संतन के रखवारे राम, रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवाले राम, प्राण आधारे राम, भक्तन प्राण आधारे राम, श्री राम जय
सरकार की जय श्री जनकराज किशोरी की जय श्री लखनलाल जी महाराज की की जय श्री भरत रिपु दमन लाल जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जगत वंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय सब संत भगवान की जय अवध मिथिला धाम की जय गंगा सरयू मैया की जय 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 श्री सीता सीताराम अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी जिनके द्वारा प्रतिवर्ष सत्संग का यह कार्यक्रम समायोजित होता है, ऐसे अव्यक्त रूप से हम सब के बीच में उपस्थित बैकुंठवासी श्री केशरी प्रसाद दुबे जी और उनके समस्त परिवार की श्रम साधना से यह कार्यक्रम समायोजित होता है। ऐसे भगवान की नित्य सन्निधि में रहने वाले बैकुंठवासी श्री केशरी प्रसाद दुबे जी यहाँ पर समुपस्थित इस परिक्षेत्र के आलोक स्तंभ, साहित्य मर्मज्ञ, रसज्ञ और तपहपूत लेखनी के धनी समादरणीय श्री कृष्णचंद्र दुबे जी, समुपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, मां गंगा की गोद में बैठकर विगत कई दिवस से हम सब मां मैथिली की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आइए श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जैसे सद्ग्रंथों के आलोक में मां मैथिली की क्या महिमा है, इसका हम लोग अनुशीलन करें, इसका चिंतन करें। निवेदन किया जा रहा था कि प्रभु श्री सीताराम जी वस्तुतः तात्विक दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे वाणी और अर्थ में कोई भेद नहीं है, जल और तरंग में कोई भेद नहीं है। या वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी कहती हैं रावण से कि रावण अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभायथा, जैसे सूर्य और उनकी किरण बिलग नहीं है, वैसे मैं श्री राम की अनन्या हूं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ऐसा कहती हैं। तो जैसे सूर्य और सूर्य की प्रभा में अंतर नहीं है, जैसे वाणी और अर्थ में अंतर नहीं है, जैसे जल और बीच में अंतर नहीं है, तत्वतः ये सब एक होते हुए भी दो अलग संज्ञा से जाने जाते हैं, वैसे श्री सीताराम जी अखंड ब्रह्म हैं, लेकिन लीला में दो अलग अलग रूपों में आते हैं। यदि शक्ति न हो तो शक्तिमान का महत्व नहीं है, और यदि शक्तिमान न हो तो शक्ति रहेगी कहां। राम जी और सीता जी का संबंध वैसे ही है जैसे बिजली के तार और बिजली का है। तार हो बिजली न हो तो भी तार का कोई महत्व नहीं, और बिजली हो तार न हो तो बिजली दौड़ेगी कहां पे।
तो जैसे दोनों अन्योन्याश्रित हैं और दोनों एक दूसरे के बिना दोनों अस्तित्वहीन होंगे, वैसे श्री सीताराम जी का संबंध है। अब जब दोनों लीला में आए हैं तो इनका जो प्रथम मिलन है वो बड़ा महत्व का है। इसी को पूर्व राग विप्रलंभ कहा जाता है। जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। उठे लखन, जागना शब्द का प्रयोग राम जी के लिए, लेकिन लखन भैया के लिए उठे, इसका मतलब जो सोता है वह जागता है और जो बैठा रहता है वह उठता है। इस शब्द से पता चलता है कि लखन भैया सोते नहीं है। उठे लखन निशि विगत सुनी, निशि विगत हो गई माने रात बीत गई। कैसे सूचना मिली? कहा अरुण शिखा धुनि कान। वैसे अरुण शिखा मुर्गा को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुर्गा को। लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि यह तो मुसलमानी परंपरा है, ये मुसलमानी है। आप पढ़ेंगे इसकी टीका में तो महाराज मानस पीयूष जैसा इसका तिलक है, तमाम उसमें संतों के चिंतन विचार भाव दिए हैं। कुछ लोग तो स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं ये मुसलमानी, मुर्गा की बांग सुनकर के लखन भैया थोड़ी उठे होंगे। तो वो लोग अर्थ करते हैं कि अरुण शिखा, अरुण कहते हैं लाल को, लाल चोटी जिस पक्षी के सिर के ऊपर है उस पक्षी को अरुण शिखा कहते हैं। उसकी ध्वनि सुनकर उठे। मिथिला के संत तो ऐसा ही अर्थ किए हैं। आप मैं कहिए तो नाम भी बता दूं उनका, तो वो ऐसा अर्थ करते हैं। एक संत ने तो अर्थ किया कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो जब ऊपर शिखा बांध देते हैं तो शिखा जो है धीरे धीरे लाल हो जाती है यहाँ की। तो ब्रह्मचारियों के वेद ध्वनि को सुनकर के लखन भैया उठे, उन्होंने ऐसा अर्थ किया है। लेकिन यह कहना तो आसान है, लेकिन शास्त्र की परिपाटी को हम देखें तो मुर्गा के लिए कुक्कुट शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और बारंबार इसका भागवत में भी आया है। रुक्मिणी जी ने कुक्कुट को, मुर्गे को शाप दिया है। तो आप क्या कहेंगे? संस्कृत ग्रंथों में जब कुक्कुटः बार बार आता है तो इसको किसी परंपरा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अरुण शिखा का यही अर्थ उचित भी होता है कि मुर्गे की बाग को सुनकर के उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले सोए हैं गुरुजी, तो सबसे बाद में उठ रहे हैं गुरुजी। उसके बाद सोए थे राम जी और सबसे अंत में सोए थे लखन भैया। तो सबसे पहले उठे लखन भैया, मतलब जो सेवक है उसे सबसे पहले उठना चाहिए। उसके बाद भगवान जागे और फिर तब सबसे अंत में गुरुजी। सकल शौच करी जाई नहाए। देखिए दो प्रकार के शौच होते हैं। पवित्रता दो प्रकार से होती है, बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। सकल शौच लिख दिया सीधे, सकल शौच करी जाई नहाए, अंदर बाहर से पवित्र हो गए। नित्य निवाहि मुनि शरण आए। एक बात और निवेदन कर दूं, कथा तो सबको विदित ही है और आप लोग सलेमपुर वासी तो ऐसे हैं जो खूब कथा सुने हैं, और सुने क्या, ग्रंथों को बारंबार पढ़े भी हैं, खूब पढ़े हैं। पारायण चलता ही रहता है, हमेशा किसी न किसी सदग्रंथ का पाठ और पारायण चलता रहता है। यहाँ पे समझना यही है कि बार बार चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, संध्या करना नहीं भूलते भगवान श्री राम। ये बात समझने लायक है। नित्य निवाहि मुनि शरण आए, हमें नित्य कृत्य जरूर करना चाहिए। महाराज हमारे पास हर चीज का समय है, खाने का समय, घूमने का समय, सब करने का समय है, लेकिन नित्य क्रिया करने के लिए, संध्या करने के लिए या थोड़ा सा भी कुछ पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं है। होता है कि नहीं? 5 मिनट भी हम निकालते हैं क्या? सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ है हनुमान चालीसा और सबसे बड़ा ग्रंथ है ऋग्वेद। हनुमान चालीसा से ऋग्वेद अनंत भंडार पड़े हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा हनुमान चालीसा के पाठ में नहीं लगता। लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी उसका भी पाठ करने का समय नहीं निकाल पाते। मतलब क्या है?
नित्य निबाहि मुनि सिरनाए। अब भागवत में पढ़ेंगे ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान के लोक से विमान आया है, लेकिन वहां लिखा है कृताभिषेक कृत्य नित्य मंगल। भगवान के यहां जाना है, कहते हैं जरा रुक जाओ, जो मैं नित्य कृत्य करता हूं संध्या बंदन करके तब चलूंगा भगवान के धाम। भगवान के पास भी जाना हो तो संध्या बंदन छोड़ते नहीं है। सकल शौच करी जाय नहाए और नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। और का समय जान गुरु आयस पाई लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान, अच्छा कुछ लोग अर्थ करते हैं कि सीता जी के आने का समय जानकर, लेकिन यदि हमें ये मान लें कि सीता जी के आने का समय जानकर गए तो शायद यह रस भंग हो जाएगा कि राम जी को पहले से पता है राजकुमारी। कहा नहीं, यह कहना उचित नहीं है। अचानक सीता जी के दर्शन हो जाने में जो 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 चमत्कार प्रकट होता है, जो प्रथम मिलन का रस है, उसकी पुष्टि होती है। और यह कह दे कि नहीं सीता जी के आने का समय जानकर, तो शायद उस चमत्कारिक रस की पुष्टि न हो। समय जान, किस चीज का समय जानकर? कहा गुरु जी के पूजा का समय हो गया। और देखिए रामचरितमानस में समय का बड़ा महत्व है। समय जान गुरु आयस पाई, है ना। और विश्वामित्र जब धनुष तोड़ना था तब विश्वामित्र समय शुभ जान, समय का बड़ा महत्व है, टाइम की बहुत कीमत है। जो समय का महत्व नहीं समझा वह जीवन का महत्व नहीं समझ सकता। स्वामी विवेकानंद को शिकागो में एक जगह 2 मिनट बोलने का समय मिला, सिर्फ 2 मिनट। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं और 1 मिनट अमेरिका वासियों को दान करता हूं, क्योंकि एक भारतीय सन्यासी ही समय की कीमत समझ सकता है। समझ रहे? समय बड़ा कीमती है। हर क्षण हर पल हमारे हाथों से खिसक रहा है। पूज्य श्री डोंगरे बापू, डोंगरे जी महाराज कहते थे, जो अन्न के कण का कीमत नहीं समझा और जो समय के क्षण का कीमत नहीं समझा, उसने जीवन गंवा दिया। अन्न का कीमत, एक एक अन्न, एक कण भी, है ना। हम तो गए थे एक जगह तो बड़ा सुंदर लिखा था कि इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, तो मुझे अच्छा लगा है। एक एक कण का महत्व समझिए, अन्न के कण का बड़ा महत्व है। अन्नम ब्रह्म, कभी इसको बर्बाद मत करिए। और समय की कीमत जो नहीं समझ सकता वह जीवन की कीमत नहीं समझ सकता। उच्चतर नहीं, उच्चतम सफलता जिसने जीवन में प्राप्त किया है उसने अवसर नहीं खोया, उसने समय नहीं खोया। समय जान गुरु आयस पाई। देखिए समय जान, गुरु जी के पूजा का समय जानकर। एक बात और है, महाराज श्री जनक के यहाँ अनेक नौकर चाकर रहे होंगे, किसी से भी फूल मंगा सकते थे। आज आप कहीं के राज अतिथि बन जाए तो कितने नौकर चाकर सेवा में रहते, मंगा सकते थे, लेकिन नहीं। ध्यान से सुनेंगे, एक है पुष्प तोड़ना और एक है पुष्प चुनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। राम जी पुष्प तोड़े, फूल तोड़े, ऐसा वर्णन आपको नहीं मिलेगा। लगे लेन दल फूल मुदित मन, इसी शब्द का प्रयोग है। फूल चुनना, चुनने का अर्थ आप समझते हैं? चुनना का अर्थ होता है चयन करना, और तोड़ना दोनों अलग शब्द है। और देखिए शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द अभिव्यक्ति देते हैं आपके अंतर्गत उन सुपुष्ट भावनाओं को। चुनना और तोड़ना में अंतर क्या है? कहा हम ईश्वर के लिए, गुरु के लिए श्रेष्ठ चीजों को चुने। अब फूल भी तोड़ने गए तो पूजा के लिए कैसा फूल तोड़ लिए? जो लोग तोड़ते हैं वो मुरझाया भी तोड़ लाते हैं। अच्छा, पूजा के लिए हमें श्रेष्ठ चीज का चयन करना चाहिए, इसी की ओर संकेत है। हम श्रेष्ठ चीज का चयन करें। आजकल महाराज हम लोग एक जगह गए थे तो लोग कहे कि हमारे यहाँ महाराज एक लड़का है, स्वामी जी एक लड़का है, पढ़ता लिखता नहीं, हम सोचते हैं आप ले जाइए संस्कृत पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा। हमने कहा वाह। और जो पढ़ते लिखते हैं वो कहे कि एक तो डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर बन जाएगा। मतलब जो प्रतिभावान है वह तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, और जो घर का सबसे मूढ़ है वह संस्कृत पढ़े। मतलब यही है, हम श्रेष्ठ चीज के लिए उसका चयन करना चाहते हैं जो मूढ़ है। यही तो हम करते हैं। हम प्रतिभा चुनते हैं संसार के लिए,
संसार के लिए प्रतिभा और भगवान के लिए कहा महाराज कुछ नहीं करता, बहन तो मंदिर में कुछ करेगा ही। भगवान के लिए अनुत्तम वस्तुओं का चयन करते हैं और संसार के लिए उत्तम वस्तुओं का चयन करते हैं। और आप विचार करें, हमारे यहाँ तो एक संस्कृत शिक्षक थे, तो वो बड़ा विनोद में कहते थे कि आजकल संस्कृत पढ़ने भी 3 प्रकार के लोग आते हैं। वो ऐसा कहते थे, तो मुझे स्मरण आ गया। तो वो कहते थे कि जो या तो बार बार उधर हाई स्कूल में फेल हो जाते थे, लोग समझते चलो संस्कृत से पास कर लेगा, तो पहले इस प्रकार के लोग हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो घर के बिल्कुल उदंड होते हैं, कहते हैं घर से दूर चला जाता तो अच्छा था, शायद वहां अच्छी संगत मिली तो सुधर जाए, तो वो भी सुधार गृह में भेजते हैं उदंड को। और तीसरा कहा जो लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते, तो कहते हैं कि भाई जाओ कुछ संस्कृत ही पढ़ के डिग्री पा लेगा। इसका मतलब है तीनों प्रकार का जो चयन है वो परिस्थिति जन्य है। और ये 3 लोगों के कंधे पर जब संस्कृत जैसे श्रेष्ठ भाषा के उद्धार का भार दिया जाएगा, तो ये लोग कितने बड़े उद्धारक होंगे। इसीलिए समस्या यह हो रही है कि आज गांवों में एक श्रेष्ठ पुरोहित नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ है वह अच्छी नौकरी कर रहा है गांव में, और जिसको कुछ नहीं आता तो चलो पिताजी की पंडिताई संभाल लेगा। मतलब आज एक अच्छा कर्मकांड कराना हो, बढ़िया वेद मंत्र बोलना हो, ऋषाओं को पढ़ना हो, तो पढ़ नहीं पाते। तब बड़ी पीड़ा होती है कि आज जो श्रेष्ठतम है उसके लिए हम अनुत्तम वस्तुओं का चयन करते हैं, और जो संसार के लिए है उसे हम उत्तम वस्तुओं को देते हैं। तो जब हमें पूजा के लिए चुनना हो तो श्रेष्ठ चीजों को चुने। एक बात और है, कोई दूसरा लाएगा तो ड्यूटी समझ के लाएगा, और जब श्री राम लाएंगे तो श्रद्धा पूर्वक लाएंगे। पूजा श्रद्धा का विषय है। समय जान गुरु आयुष पाई, गुरु जी ने समय जान करके आज्ञा दी। और लेन प्रसून चले 2 भाई, और दोनों भैया फूल लेने आ रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मानसकार लिखते हैं उस श्रेष्ठ बाग में ये दोनों भैया पुष्प लेने के लिए पहुंचे हैं। मानसकार के शब्दों में भूप बाग बर देखे वो जाए, 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 जहाँ बसंत ऋतु जहाँ बसंत ऋतु रहे लोभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाए। भूप बागबर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। ऐसे श्री रामचरित मानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका। देखिए, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार, दूसरे को कहते हैं वियोग श्रृंगार। इसी को संश्लेष, विश्लेष, संप्रलंब, विप्रलंब, संप्रयोग, विप्रयोग कई नामों से साहित्य ग्रंथों में जाना जाता है। श्रृंगार की पुष्टि तब होती है जब दोनों का वर्णन हो। न विना विप्रलंभे न संयोगः पुष्टिमश्नुते। साहित्यकार कहते हैं जब तक वियोग का वर्णन न हो संयोग की पुष्टि नहीं होती। किसी से आप हमेशा मिले रहिए तो मिलने का वह रस नहीं मिलता, थोड़ा बिछड़ कर मिलिए तो मिलने का रस मिलता है ना। तो राधा कृष्ण की लीलाओं में आप देखेंगे इन लोग बिछोह की लीला रचते हैं, जानबूझ करके छुपते हैं, फिर मिलते हैं। तो बिछड़ करके मिलना, वियोग रस की पुष्टि के साथ संयोग जो है वह पुष्ट होता है। तो जो पुष्प वाटिका है इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन है, और जो अशोक वाटिका है इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। पुष्प वाटिका में श्री राम का आगमन होता है और अशोक वाटिका में रावण का आगमन होता है। दोनों में समानता क्या है, दोनों में कॉमन बात क्या है? का दोनों में श्री सीता जी हैं, दोनों में सियाजू हैं। पुष्प वाटिका में भी श्री सीता जी हैं और अशोक वाटिका में भी श्री सीता जी हैं।
एक बात और है, संयोग श्रृंगार का वर्णन देह नगर में है, विदेह नगर में है, और वियोग श्रृंगार का वर्णन देह नगर में है। श्रृंगार के वर्णन की भूमि चुनी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो विदेह नगर को चुना। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है, जो श्रृंगार देह को केंद्र में रखकर किया जाए वह सच्चे अर्थों में श्रृंगार नहीं हो सकता। जब हम देह से ऊपर उठेंगे तब सच्चे अर्थों में श्रृंगार हो सकता है। और यह मिलन तो भक्ति भगवान का मिलन है, यह मिलन तो श्री सीता राम का मिलन है। इस मिलन में देह नहीं है, इस मिलन में ऊंचाई है महाराज, इसलिए विदेह नगर को चुना। यह मिलन विदेह नगर में है और यह विदेह की वाटिका है और वह मोह की वाटिका है। मोह कौन? विनय पत्रिका में मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी, मोह है रावण। एक विदेह की वाटिका और एक मोह की वाटिका। मोह तो महाराज दूर ही करता है, मोह तो भक्ति से दूर कर देता है आपको। मोह जीवन में आता है तो भक्ति से दूर हो जाते हैं। भक्ति को मोह ले गया, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बस एक बात और कह दूं, विदेह की वाटिका सुरक्षित रही लेकिन मोह की वाटिका नष्ट हो गई। मोह की वाटिका जला दी गई। मोह की वाटिका अस्थाई नहीं रह सकती है, विदेह की वाटिका ही अस्थाई हो सकती है महाराज। श्रृंगार के लिए बाग चुना, बगीचा चुना। ऐसे मैं उर्दू ग्रंथों का भी उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें भी बाग को चुना जाता है, वर्णन है उसमें मिलन का। शेक्सपियर का भी एक ग्रंथ है, रोमियो जूलियट का मिलन है, वो सब आप पढ़े ही होंगे, वहां भी बाग वाटिका का वर्णन है। लेकिन वो सारे वर्णन फीके हैं यदि आप रामचरितमानस की पुष्प वाटिका देखें। जो मर्यादित श्रृंगार को चुना है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ऐसा वर्णन विश्व के किसी साहित्यिक ग्रंथ में आपको मिल नहीं सकता। अब निवेदन एक बात का और कर लूं तब इसमें प्रवेश करूं कि प्रेम कभी भी महल के चार दीवारी में पनपे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रेम के लिए वाटिका चुना, जहां उन्मुक्तता तो हो लेकिन धर्म की मर्यादा साथ में हो। कल हमने निवेदन किया था, अतिशय मर्यादा जेल खाना है और अतिशय स्वच्छंदता पागल खाना है। जीवन को न हम जेल खाने की तरह बनाए न पागल खाने की तरह बनाए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता तो जीवन में हो लेकिन स्वच्छंदता ना हो, शब्द पे ध्यान देंगे। और जो स्वतंत्रता हो यह भी मर्यादित स्वतंत्रता हो, मर्यादित स्वतंत्रता। इसलिए गोस्वामी जी मर्यादा का ख्याल रखते हैं और कहते हैं, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भई बिगड़ी नारी। अच्छा, लोग कहते हैं महाराज माना जाता, लक्ष्मी जी को रत्न में माना गया है, जो रत्न प्रकट हुए हैं उसमें। तो अच्छा एक चीज बताएं, आपके घर में कोई रत्न हो, आपके यहाँ हीरा हो, सोना हो, तो आप जरूर दरवाजे पर बाहर टोकरी में रखते होंगे, नहीं? कहाँ रखते हैं? अरे महाराज, उसको तो बढ़िया गोदरेज की अलमारी में, वो भी डिब्बी में मखमल में लपेट के रखा है कि नहीं? तो जो स्त्री रत्न है उसको हमारे यहाँ सुरक्षित रखा जाता है, इसको आप समझेंगे। इसीलिए ये जो मर्यादा शब्द है ना, यह मर्यादा कारागार वाली मर्यादा नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता है लेकिन बस केवल और केवल धार्मिक अनुशासन है, और वह भी किसी दूसरे के द्वारा दिया गया अनुशासन नहीं है, वह स्व विवेक का अनुशासन है, जो राज किशोरी जानकी जी के पुष्प वाटिका के चरित्र में आपको दिखाई देगा, उनकी महिमा में दिखाई देगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, भूप बागबर देखिए जाए। वैसे वाटिका शब्द जो है वह स्त्रीवाची है और बाग शब्द जो है वह पुरुषवाची है। तो किसी ने कहा कि बाबा आपने वाटिका को बाग कहा और बसंत आप बताएं क्या है, राजा है कि रानी है? बसंत ऋतुओं का राजा है, ऋतुराज बसंत।
और वाटिकाएं नवल श्रृंगार करके ऋतुराज के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। साहित्य में यही वर्णन मिलता है। वसंत ऋतु आने वाला है, वसंत ऋतुओं का राजा है। वाटिकाओं में जो पल्लवों का खिलना है, पुष्पों का आना है, यह ऋतुराज की प्रतीक्षा है। और ऋतुराज बसंत के आने पर आप पढ़ते हैं, जानते हैं या देखते हैं, वृक्षों में नए पल्लव आने लगते हैं, पुष्प आने लगते हैं, फल आने लगते हैं। तो गोस्वामी जी ने एक काम यहाँ किया है, वाटिका को बाग कर दिया और बसंत को ऋतु के साथ जोड़ करके क्या लिखा का, भूप बागबर देखिए जाई, और जह बसंत ऋतु रहा लो भाई, कहा नहीं, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। बसंत को मानो स्त्री बना दिया और बाग को मानो बाग कहकर पुरुष बना दिया। किसी ने पूछा, बाबा आपने यह क्रम उल्टा क्यों कर दिया? का नियम तो यही है कि बाहर से आने वाले पर यहाँ की वाटिका मुग्ध हो जाती थी। बसंत पुरुष है और वाटिका स्त्री है, तो बाहर से आने वाले पुरुष पर यहाँ की वाटिका रूपी स्त्री मोहित हो जाती है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज बाहर से आने वाला पुरुष वहां की स्त्री पर मोहित होने वाला है। इसलिए क्रम उलट दिया, मानो जब बसंत ऋतु रही लो भाई, बसंत भी श्रृंगार करके स्त्री बन करके और आज यहाँ इस बाग में रह गया। महाराज ये जा नहीं रहा। या सीधी बात यदि हम कहें तो इस वाटिका का ऐसा सौंदर्य है जहां पर बसंत ऋतु 12 महीने रहता है, छोड़ करके जाता नहीं है। यह मूल बात है महाराज। एक बात और है, बसंत जब स्वतंत्र होता है, जब पुरुष होता है तो काम का सहायक होता है। काम को जहां आक्रमण करना होता है, पहले बसंत की सृष्टि करता है। अभी आप सुन रहे थे भगवान शिव की कथा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, है ना। तब शिवतीश्वर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तो पहले वहां पर वो बसंत का सृजन करता है, वो फिर त्रिविध प्रकार की वायु चलने लगती है, फिर पंचबाण का प्रयोग करता है। तो आज गोस्वामी पाद की मान्यता है कि यदि तुम पुरुष रहोगे तो काम के सहायक बनोगे, और यदि आज स्त्री हो जाओगे, सीता जी की सखी बन जाओगे, तो आज तुम्हारे जीवन में राम की प्राप्ति हो जाएगी। या मानो राम आने वाले हैं तो बसंत भी लुप्त होकर रह गया है। जह बसंत ऋतु रही लो भाई। बातें बहुत सी हैं, समय के अंतराल में इस चर्चा को जल्दी से आगे बढ़ाऊं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और वहां कैसे पल्लव है, कैसे फूल है, कैसे सुमन है, कैसे विटप है। आइए इन 2 पंक्तियों में वहां का वर्णन देखते हैं। नव पल्लव फल सोमन सुहाए, नव पल्लव फल सोमन सुहाए, नव फल सोमन सुहाए, नव पल्लव फल सोमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप निज संपत्ति सब रूप जाए। नव फल सोमन सुहाए, नव पल्लव फल सोमन सुहाए, नव पल्लव फल सोमन सुहाए, नव पल्लव फल सोमन सुहाए, चातक को की लकीर चकोरा, चातक को किल कीर चकोरा, चातक को की लकीर चकोरा, चातक को पूजत बिहग नड़त कल मोरा, पूजत बिहग नड़त कल मोरा, पूजत बिहग नड़त कल मोरा,
सुहाए। अच्छा, एक अद्भुत बात है, किसी भी वृक्ष में नए पल्लव भी हो, नए फूल भी हो और फल भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? अद्भुत वर्णन है यहाँ पर। अथवा यहाँ के विटप में महाराज नए पत्ते भी हैं इस बगीचे में, नए फूल वाले वृक्ष भी हैं और नए फल वाले। नव शब्द का प्रयोग सबके साथ है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। कैसी शोभा है? कहा निज संपत्ति सुररूख लजाए। सुररूख माने कल्पद्रुम, देवताओं का वृक्ष भी लज्जित हो रहा है, या स्वर्ग के वृक्ष भी लज्जित हैं। ऐसी शोभा तो हमारी कभी नहीं होती, जैसी शोभा आज विदेह की वाटिका की हो रही है महाराज। एक बात कहूं, क्रम भंग हो रहा है। कैसे? अच्छा, किसी भी वृक्ष में पहले फूल आता है कि फल आता है? पहले तो फूल आना चाहिए। और क्रम क्या है? नौ पल्लव फल सुमन सुहाए। पहले फल फिर सुमन। उल्टा क्यों कर दिया क्रम? होना तो चाहिए पहले सुमन फिर फल, लेकिन क्रम उल्टा कर दिया गोस्वामी पाद ने। क्यों किया? कहा इसलिए किया कि आज भगवान यहाँ फूल लेने आए हैं, फल लेने नहीं आए हैं। एक बात कहूं, फल की लालसा जीव को होती है और फूल की लालसा ब्रह्म को होती है। इसको आप समझेंगे। जीव फल की अपेक्षा करता है, जीव फल ढूंढता है। क्या करूं कि हमें फल मिले? अरे महाराज ऐसा काम बताइए जिससे हमें फल मिले। अच्छा, मैं काम करूंगा तो क्या फल मिलेगा? जीव फल की आकांक्षा करता है और ईश्वर। अच्छा, यहाँ फूल शब्द का प्रयोग नहीं है, किस शब्द का प्रयोग है? सुमन। सुमन के दो अर्थ होते हैं, सुमन माने फूल और सुमन माने सुंदर मन। ब्रह्म किसकी अपेक्षा करता है? का ब्रह्म तो सुंदर मन की अपेक्षा करता है। भगवान कहते हैं दुनिया वालों, हमें तुमसे केवल सुंदर मन चाहिए और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और जहां सुंदर मन होता है उसी का चयन भगवान करते हैं। भगवान किसको चुनते हैं? भगवान को प्रिय क्या है? आप पूजा में यदि भगवान को देना चाहें तो क्या दें? भगवान कहते हैं हमें सुमन प्रिय है, अपने सुंदर मन को हमें अर्पित कर दो। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख लजाए। आज स्वयं परमात्मा श्री राम सुमन लेने आए हैं। और इस वाटिका में क्या हो रहा है? कहा महाराज जरा और देखिए। कहा चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहग नटत कल मोरा। चातक, ये महाराज ये चातक पक्षी जो है, चातक रट लगाता है ना? चातक ये रट लगाता है पक्षी। कोकिल कोयल, कुहू कुहू की काकली, कीर तोता, चातक कोकिल कीर चकोरा चकोर एक टक चंद्रमा को देखता है, और मोर यह नाचता है। ये 5 प्रकार के पक्षियों का वर्णन है। और ये 5 प्रकार के पक्षी अलग अलग ऋतुओं के हैं। हाँ, ये अलग अलग ऋतु के हैं, लेकिन ये 5 प्रकार के पक्षी यहाँ हैं। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि ऐसी वाटिका आपको और कहीं नहीं मिलेगी महाराज। दुनिया की वाटिका में जहां मिलन होता होगा वह प्राकृत वाटिका है, यह तो अप्राकृत वाटिका है। ऐसी वाटिका आप नहीं सुने होंगे जहां हर ऋतुओं के पक्षी रहते हो। इसका मतलब है बसंत तो छोड़िए, हर प्रकार की ऋतु यहाँ इस वाटिका में रहती है महाराज। हर प्रकार के पक्षी यहाँ पर है। भाव क्या है, गहराई क्या है, गंभीरता क्या है, इसमें गवेषणा करेंगे तो क्या मिलेगा। कहा आज श्री सीताराम जी के प्रथम मिलन को देखने के लिए हर प्रकार के भक्त आए हैं। ये सब संत हैं महाराज। गीता में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और यहाँ जो च लिखा है इसका मतलब का च से एक अर्थ और लिया जाता है। एक 5वां भक्त होता है, उसे कहते हैं प्रेमी। ये भी भक्त है, साहित्य ग्रंथों में प्रेमी एक भक्त माना, 5वां भक्त है। च से प्रेमी का अवलंब लिया जाता है, प्रेमी की उत्प्रेक्षा होती है।
तो महाराज यह जो चातक है यह आर्त भक्त है, पुकारता है। जैसे गज आर्त भक्त में आते हैं, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता। आर्त जैसे जैसे महाराज चातक पुकारता है, रट लगाता है, पीहू 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 रट लगाता है। वैसे ये जो आर्त होते हैं ठाकुर जी को पुकारते हैं। आर्त द्रौपदी भी तो पुकारी थी, कन्हैया रक्षा करो। गज ने पुकारा रक्षा करो, भगवान ने रक्षा की। आर्त ये चातक जो है, या आर्त भक्त जो है वृक्षों पर बैठ गए हैं आकर पक्षी बनकर। अच्छा, पक्षी किसे कहते हैं? पक्षी भक्तों को ही कहते हैं। बिना पक्षी हुए महाराज आप कथा न कह सकते हैं न सुन सकते हैं। आप पक्षीकार समझ गए? अच्छा, मैं विपक्षी कह दूं तो समझ जाएंगे है ना? अब समझ गए? लोकसभा में, राज्यसभा में दो पक्ष होते हैं, तो हम लोग तो विपक्षी कहते हैं लेकिन पक्षी नहीं कहते। एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो जो पक्ष में हो वह पक्षी और जो पक्ष में न हो वह विपक्षी। तो बिना भगवान के पक्ष में हुए आप भक्त कैसे हो सकते हैं? भक्त माने पक्षी। और एक और मजे की बात बताऊं, जो 3 मूल ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, तीनों की कथा 3 प्रकार के पक्षियों ने की है। रामचरितमानस के वक्ता काक भुसुंडी जी, इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए आता है काक पक्ष धरो वीरो। अच्छा, कन्हैया मोर पंख धारण करते हैं तो हमारे राम जी काक पक्ष, कौआ का पक्ष धारण करते हैं। किसी ने पूछा क्यों? का काक भुसुंडी बड़े प्रिय है, ये काक पक्षधारी है हमारा। हाँ, ऐसे कई कई अर्थ है, एक अर्थ यह भी है। तो मानस की कथा का वक्ता कौन? का काक भुसुंडी जी। और भागवत का वक्ता कौन? शुक मुखादमृतद्रव संयुतम निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। कौन है भागवत का वक्ता? कहा पक्षी शुक तोता। और कहा वाल्मीकि रामायण का वक्ता कौन है? आहा, महर्षि वाल्मीकि क्या है? कूजंतम, कूजंतम काकली है ये, कूज रहे हैं। कूजता कौन है? पक्षी। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। महर्षि वाल्मीकि कौन है? कहा कोयल है। ध्यान से सुनेंगे। बिना पक्षी बने आप कथा नहीं कर सकते और बिना पक्षी बने आप कथा सुन नहीं सकते। भक्त कौन है? कहा जो पक्षी होता है। ये पक्षी और कोई नहीं, बिना पक्ष। भगवान कहते हैं मैं पक्ष धारण करता हूं। किसका? कहा अपने पक्षियों का। चाहे मैं काग पक्षधारी बनूं, चाहे मैं मोर पक्षधारी बनूं, मैं तो भक्तों का पक्ष धारण करता हूं। अच्छा, किस भक्त का? जो भक्ति की वाटिका का पक्षी बने। ये वाटिका किसकी है? का यह विदेह नगर की वाटिका है, विदेह कुमारी की वाटिका है, जानकी जी की वाटिका है। और जो जानकी जी रूपी भक्ति के वाटिका के पक्षी बन जाए, भगवान उनके पक्ष को सिर पर धारण करते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये जो चातक है यह आर्त भक्त है। यह जो कोकिल है ना, कोयल, यह जिज्ञासु है। वाल्मीकि रामायण में राम की खोज है, ध्यान से सुनेंगे। ये जिज्ञासा है। राम कौन है? कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति जेवास्य जात रोषस्य संयुगे। यह अन्वेषण तो है, यह गवेषणा तो है, यह रिसर्च ही तो है। कौन है? एक कोयल जो है जिज्ञासु भक्त होता है। और का कीर क्या है? तोता क्या है? का यह अर्थार्थी है। अर्थार्थी वो मीठा फल ढूंढता है हमारा, इसलिए भागवत की मिठास अपनी मिठास है। शुक मुखाद
अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम दूसरा अर्थ अमृतम द्राव्यतीति अमृत द्रवः, जिस फल के रस के सामने अमृत भी फीका पड़ जाए ऐसा अमृत द्रव संयुतम। श्रीमद् भागवतम रसमालयम पिबत, रसम आलयम भागवतम पिबत, रस के घर इस भागवत को पियो। तो ये अर्थार्थी है। और चकोर क्या है? कहा यह ज्ञानी है, ये ज्ञानी है हमारा, इसको तो मिल गया। ये तो एक टक चंद्रमा को निहारता है और कहीं जाता नहीं है। जहां ज्ञान होता है फिर अन्य का आश्रय छूट जाता है, वह अनन्य हो जाता है, वह एक का हो जाता है। ये चकोर है। और जो मोर है, और जो मोर है, मोर यह प्रेमी है। मोर जो है यह प्रेमी है। अच्छा, और जितने पक्षी हैं वह सब कूजत बिहग, शब्द देखें, चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग। और पक्षी केवल कूजत माने बोल रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। एक पक्षी है, कौन? कहा मोर। ये क्या कर रहा है? कहा कूजत बिहग। सब तो बोल रहे हैं लेकिन नटत कल मोरा। ये जो मोर है यह नाचने लगा, मारा नाचने लगा। अरे मोर कब नाचता है? कहा जब बादल को देखता है। राम जी कौन है? कहा सजल जलद नीलम, जैसे पानी से भरा हुआ लबालब बादल हो, राम जी का ऐसा ही श्यामल शरीर है। और बादल के टुकड़े को देखकर जब मोर नाचता है तो राम भी घनश्याम है, और इस घनश्याम राम को देख करके मोर नाचने लगा। अथवा और जितने पक्षी हैं, आर्त भी पुकारता है, ज्ञानी भी पुकारता है, अर्थार्थी भी पुकारता है, जिज्ञासु भी पुकारता है, लेकिन प्रेमी तो नाचता है। आप आकर देख ले हमारी अयोध्या में उत्सव में मारा प्रेमी नाचता है। आप क्या नाचेंगे अपने घर के विवाह और उत्सव में? जो नाच हमारे यहाँ सीताराम विवाह में होता है, जो नाच हमारे यहाँ बधाई में होता है, प्रेमी नाचते हैं। प्रेम की दुनिया है। और भगवान ने आज इस वाटिका में किसके पंख को धारण किया? कि आज तो मैं ज्ञानी के पंख को धारण नहीं करूंगा, आज जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त के पंख को धारण नहीं करूंगा, आज तो मैं स्वयं प्रेमी बनकर आया हूं। इसलिए मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। इस पुष्प वाटिका में जब लखन भैया ने राघव सरकार का श्रृंगार किया तो मोर के पंख को राम जी के माथे पर लगा दिया। क्यों? सिया जो देख रही है मोर के पंखों से, पक्षी तो सब थे, इन्होंने किसको स्वीकार किया? किस रूप में राजकुमार आए हैं? ज्ञानी के रूप में, अर्थार्थी के रूप में, जिज्ञासु के रूप में। भक्ति तो सबको मिलती है महाराज, बिना भक्ति के किसी का काम नहीं चलता। कहा नहीं, भक्ति को प्रिय कौन है? कहा जो प्रेमी होता है। तो आज हमारे राघव सरकार के मस्तक पर लखन भैया ने मोर पंख सजाया, मतलब आज प्रेमी बनकर आए हैं, इसलिए स्वीकार कर लो। इसलिए मोर पंख सिर शोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। महाराज ऐसी शोभा हो रही है इस वाटिका की, इस बाग की। और हमारे श्री राम जी आकर के खड़े हैं, भीतर प्रवेश करना है। चतुर्दिक दृष्टि दौड़ाई, चौहोदिशी चितई, चौहोदिशी चितई पूछ मालीगन। चारों तरफ देख रहे हैं, भैया कोई माली दिखे तो हम उससे पूछकर तोड़े। यह एक मर्यादा भी है। राज अतिथि हैं फिर भी मर्यादा का पालन करते हैं, और मर्यादा का पालन करना चाहिए। और माली का भी सम्मान कर दिया महाराज। माली हैं तो उनका भी तो सम्मान हो जाए। लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि मुझे स्मरण आ रहा है पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी का। राजेश्वरानंद जी की एक बड़ी प्यारी रचना है, श्री राजेश रामायणी के नाम से आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उनकी रचना है, भगवान ने इस माली से कहा कि मुझे दल फूल का चयन करने दो, लेकिन उस माली ने हाथ जोड़ लिया। माली ने कहा प्रभु हम नहीं भीतर जाने देंगे। माली का अनुरोध कैसे है उनकी लेखनी से निश्चित। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से देखें क्या। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया
बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हो, दल फूल तोरी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। तोरी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। पखुड़ चरण गड़ी गई है, पखुड़ चरण गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा प्रभु बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। मैं आपको इस बगिया के भीतर नहीं जाने दूंगा। राम जी ने पूछा माली भैया समस्या क्या है? माली ने कहा प्रभु एक समस्या है, आप भीतर जाएंगे तो आपके चरण लहूलुहान हो जाएंगे। राम जी ने कहा क्या बात कर रहे हो महाराज, श्री जनक की वाटिका में कांटे बिखरे हैं? माली ने कहा नहीं प्रभु, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, कहीं भी एक भी कांटा बगिया में किसी पथ पर नहीं मिलेगा। फिर समस्या क्या है? कहा प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं कि इन्हें कांटों से डर नहीं है, फूल की पंखुड़ियां रास्ते में जरूर गिरी मिलेंगी और मुझे लगता है कि फूल की पंखुड़ी आपके चरणों में कहीं गड़ जाएगी तो आपके चरण लहूलुहान हो जाएंगे। कोमल चरण, आपके इतने कोमल चरण हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, इसलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा देखो माली भैया, ये तो हमारी समस्या है, हमारे पांव छत विक्षत हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें गुरु जी की सेवा के लिए ये स्वीकार है, इसलिए हमें जाने दो। तो उस माली ने कहा प्रभु एक दूसरी समस्या भी है। दूसरी समस्या क्या है? कहा जिस बाग में आप जा रहे हैं, इस बाग के मध्य में एक सरोवर है, उस सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं और कमल के फूल पर आपको पता है भौरे मड़राते रहते हैं, और आज आप जब भीतर जाएंगे तो सारे भौरे आपके मुखड़े पर टूट पड़ेंगे। राम जी ने पूछा क्यों? का अभी तक कमल पर मड़राने वाले भौरों ने एक नाल में एक कमल देखा है, लेकिन आपका तो शरीर जो है नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
आपके नेत्र भी कमल की तरह, आपका मुख भी कमल की तरह, आपके हाथ भी कमल की तरह, आपके श्री चरण भी कमल की तरह। तो कमल में कमल, कमल में कमल, कमल में कमल, एक साथ इतने कमल को यदि भौरे देख लिए और कहीं आपके मुख कमल पर, मुख पंकज पर मड़रा दिए, तब आपका क्या होगा? इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। तज तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही है, मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पर मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान गई है, राम जी बिनती सुनो। माली जी, हमारे पांव क्षत विक्षत हो जाएं या हमारा मुख क्षत विक्षत हो जाए तो हमारी समस्या है, ये तो आपकी समस्या है नहीं। और यदि गुरु की पूजा के लिए पुष्प चयन करना पड़े और गुरु सेवा के लिए इतनी समस्या भी आ जाए तो हमारी समस्या है, आपकी तो कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमें जाने दो। तो माली ने कहा, प्रभु जो तीसरी समस्या है वो हमारी समस्या है। आपकी क्या समस्या है? कहा, हमने सुना है आपके चरण कमल रज स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बनकर उड़ गई और कहीं आपने पेड़ पौधे फूलों को छू दिया, ये सब कोई स्त्री बनकर या कोई देवी देवता बनकर उड़ गए, तो हम कल से जिएंगे खाएंगे क्या? क्योंकि हम माली हैं, हमारी जीविका इन विटपों पे ही है आधारित, इन पुष्पों पे ही है, इन वृक्षों पर ही है। और कहीं आपके हाथ के छूने से यह सब स्त्री बनकर उड़ गए तो हमारी जीविका कैसे चलेगी? ये हमारी समस्या है, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी गई है, ओ कर छुअत बिटप उड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई है, राम जी बिनती सुनो, गल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा तू समझ गया, इस बात का डर लग रहा है। राम जी ने 2-4 पेड़ को छूकर दिखाया, ये देखो उड़ा क्या? नहीं उड़ा ना, देख लिया, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, इसलिए हमें भीतर जाने दो। माली ने कहा, प्रभु समस्या केवल पेड़ों को लेकर के ही नहीं है, आप भीतर जाएंगे तो हाथ पांव धुल करके ही, कम से कम हाथ धुल करके ही पुष्पों का चयन करेंगे, तुलसी दल का चयन करेंगे। तो जब आप जाएंगे तो जो सरोवर की सीढ़ियां है ना, यह तो पत्थर की बनी है, और यह बात तो प्रसिद्ध है कि पत्थर छू जाए तो स्त्री बन जाएगी।
इसलिए ये भी एक समस्या है, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। सरसों पान शिला पद पर सत परसों पान शिला पद पर सत सरसों पान शिला पद पर सत प्रभु सब नारी बन गई है, सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। भगवान श्री राम ने कहा, माली जी आप केवल समस्या बता रहे हो, इसका कोई समाधान भी है? उसने कहा, प्रभु एक समाधान है, यदि आप करना चाहो तो। देखिए राम जी समाधान ढूंढ रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज हमारा एक प्रश्न है, उत्तर देंगे। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, हमारा एक सवाल है, जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाब चाहिए कि समाधान चाहिए? जवाब चाहिए तो कोई दे सकता है, समाधान चाहिए तो समय लगेगा। 1 महीने मेरे साथ रहो, फिर यही प्रश्न पूछना। और 1 महीने जब साथ रहा तो पूछा बुद्ध ने कि बताओ क्या सवाल पूछने वाले थे? तो उसने कहा मैं तो भूल गया कि सवाल क्या था, जीवन के हर प्रश्न का समाधान मिल गया। बात समझेंगे? प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, सवाल का जवाब मिल सकता है। हमें केवल उत्तर जवाब नहीं ढूंढना है, हमें समाधान ढूंढना है। राम जी कहते हैं समस्या मत बताओ, समाधान बताओ। माली ने कहा प्रभु एक ही समाधान है, चाहे कोई कितना भी बड़ा चमत्कारी आ जाए, स्वयं ईश्वर भी क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि वह सियाजू का नाम ले दे तो चमत्कार खत्म हो जाएगा। यहाँ तो एक ही का चमत्कार चलता है, हमारी राजकुमारी का। एक समाधान है, यदि आप सियाजू की जय बोलोगे तब हम भीतर जाने देंगे। फिर चाहे आप हाथ धोइए, पांव धोइए, वृक्ष स्पर्श करिए, फूल लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं होगी। लखन भैया ने धीरे से कहा प्रभु भीतर से तो हमेशा बोलते रहते हो, आज बाहर से भी बोल दो, इसमें कौन शर्म संकोच की बात है। राम जी ने कहा भाई मैं तैयार हूं। तो माली ने कहा बोलिए सियाजू महारानी की जय। अरे आप लोग भी जय बोलिए, तब तो वाटिका के भीतर प्रवेश मिलेगा, बाहर से ही देखना पड़ेगा। आइए पक्षी बनकर भीतर चलना है। तो जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब प्रभु प्रवीषण पई है। हाँ, तब प्रभु प्रवीषण पई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोरी हम लई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न गई है, राम जी विनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। माली इसी बहाने सियाजू की महिमा यही बता रहा है, यही तो मैथिली महिमा है।
मिथिला का एक माली भी मैथिली की महिमा का गान मिथिला भ्रमण करने आए भगवान से भी करवा रहा है। भगवान समझ गए वाह ये तो माली की चतुराई है, और माली की बात सुनकर के दोनों भैया हंस पड़े। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी का बड़ा ही सुंदर और अमर पद है। क्या बिलसत बंधु दो सुन बतिया, बिलसत बंधु दो सुन बतिया, बिलसत बंधु दो सुनी बतिया, बिलसत बंधु दो सुनी बतिया, राजेश तरस कब पई है हो, राजेश तरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। बिलसत बंधु दो सुनी बतिया, राजेश दरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो। सियाजू की जय बुलवा करके माली भीतर जाने दिया, और लगे लेन दल फूल मुदित मन, लेने लगे। एक संत ने तो अर्थ किया है लगे लेन दल फूल मुदित मन, राम जी लेन लगे। इसका मतलब राम जी को चैन नहीं करना पड़ रहा है, स्वयं फूल मानो जो वृक्ष है वो फूल दे रहे हैं, देन लगे तभी तो राम जी लेन लगे। वो संत कहते थे कि जब स्वयं वृक्ष फल फूल देन लगे तब राम जी लेन लगे। इसलिए लगे लेन दल फूल मुदित मन, राम जी पुष्प और दल माने दल का अर्थ है पत्ता दल को, तुलसी दल का चयन करने लगे। अच्छा, संतों की अलग अलग उत्प्रेक्षाएं हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान जब फूल चयन करने के लिए फूलों को ढूंढने लगे तो फूल भी छिप गए। प्रभु ने पूछा फूलों छिपे क्यों? तो फूलों ने कहा प्रभु संसार के लोग भी तो आपको ढूंढते हैं, तो आप मिलते कहां हो, आप भी तो छिपे रहते हो। तो जरा आप ढूंढ कर देखो तो पता चलेगा कि ढूंढना कितना कठिन होता है। आज इस वाटिका में ब्रह्म आया है तो हम भी जरा छुपते हैं, आप ढूंढ करके हमें चयन करो, ढूंढ। अच्छा, भगवान उन फूलों को ढूंढ ढूंढ करके जब चयन करने लगे तो जो कलियां थी उदास हो गई। कली माने आप समझ रहे हैं, अधखिले पुष्प, उनको कली कहते हैं। तो एक संत ने लिखा है कि जो कलियां थी वो कहती हैं कि काश हम भी खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, काश हम भी खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, क्योंकि आज भगवान अपने हाथों से चयन करके अपने दोने में रखते। तो लखन भैया ने देखा कि अधखिले पुष्प उदास हो गए, तो खिले फूल को तो राम जी चुन रहे थे और अधखिले फूलों को लखन भैया चुनने लगे। क्या करेंगे लखन भैया? कहा यह जीवाचार्य है, आचार्य है। जो अधखिले थे उनकी उदासी को समझकर इन्होंने उनको उठा लिया। आचार्य तो हमेशा किसी को उठाते हैं, और क्या किया, आगे चल करके एक लता भवन में ले जाकर के राम जी के मस्तक पर उनको सजाते हैं। आगे वर्णन आएगा, मोर पंख सिर सोहत नीके, केवल मोर पंख ही नहीं लगाया, उसके आसपास और कुछ सजाया है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, इन कुसुम की कलियों को राम जी के सिर में बालों में सजा दिया। इसका मतलब यह है आचार्य की कृपा हो जाए तो वह तो आपको भगवान के सिर पर पहुंचा देंगे महाराज, वो तो भगवान के सिरोधार्य बना देंगे, आचार्य कृपा हो जाए। या दूसरा पक्ष यह है,
जो खिले हैं वो तो राम जी के हाथों में ही थे, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, जो अध खिले थे उनको तो सिर पर धारण कर लिया। यह राम जी की कृपालुता है। उसी समय भगवती राजकुमारी श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए इसी वाटिका में पधार रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उसी अवसर पर, उसी अवसर, ये चमत्कार है मानुषकार के शब्दों में देखें। तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता तेहि अवसर सीता अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता यही अवसर सीता तह आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई। देखिए दोनों लोग आए हैं, राजकुमार भी राजकुमारी भी, और दोनों का उद्देश्य कितना श्रेष्ठ है। एक गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं और एक गिरिजा जी का पूजन करने आए हैं। एक गुरु जी के लिए, गिरिजा जी के लिए, दोनों आए हैं। उद्देश्य बड़ा सुंदर है, पूजा का भाव है। अच्छा, यदि राम जी श्रद्धा पूर्वक पुष्प चयन करने आए हैं तो गिरिजा जी कौन है? मानसकार ने आरंभ में ही लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। हमारे हृदय में ईश्वर है, लेकिन उनको देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास। पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा है, भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं। तो यदि ईश्वर को देखना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? श्रद्धा का। गिरिजा पूजन ये मानो श्रद्धा का आश्रय लेना है। गिरिजा जी श्रद्धा स्वरूपा है, इनका आश्रय लेंगी राजकुमारी तो इनको भी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। स्वांतस्थ ईश्वरम याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना इनके ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। तो मानो गिरिजा पूजन जननी पठाई। और एक परंपरा भी थी, अथवा कुछ संत तो कहते कि नित्य पूजन के लिए आती थी, ये नियम था, नित्य पूजा करने राजकुमारी इस गिरिजा भवन में आती थी। और आकर के क्या किया? अच्छा, एक बात और है, अकेली नहीं आई है, इनके साथ में सखियां हैं, अब सब सुंदर हैं, सब सयानी हैं। गोस्वामी पाद के शब्दों में देखो, मानस का संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, पावहि गीत मनोहर पावहि, पावहि गीत मनोहर पावहि। संग सखी सब सुभग सयानी। सखियां साथ में आई हैं, उनके लिए दो शब्द का प्रयोग किया, सुभग और सयानी। देखिए, सौंदर्य का जीवन में बड़ा महत्व है। सौंदर्य के बिना जीवन बड़ा नीरस होता है। इसलिए घर को लोग सुंदर बनाते हैं, कमरे को सुंदर बनाते हैं, सुंदर चित्र सजाते हैं, लोग फूल लगाते हैं, लोग कमरों में भी ऐसी ऐसी चीज रखते हैं जैसे कमरा सुंदर लगे। सुंदरता ईश्वर की देन है, प्रकृति को सुंदर बनाया। सुंदरता महत्वपूर्ण है।
और जीवन में यदि आप सुंदरता के पारखी होते हैं तभी जीवन सुंदर बनता है। सखियां सब सुंदर हैं, उनके मध्य में चल रही हैं, लेकिन दूसरा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कहा सयानी। ये दो बातें हैं, सुंदरता शरीर का विषय है और सयानापन बुद्धि का विषय है। सयाना माने प्रौढ़ता, बुद्धि में प्रौढ़ता आवश्यक है महाराज। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। साथ की जो सखियां हैं वह सुंदर भी और सयानी भी हैं। माने शरीर तो सुंदर है ही, बुद्धि भी सुंदर है। बुद्धि में सयानापन है, बुद्धि में ज्ञान की उत्कृष्टता है, बुद्धि में प्रौढ़ता है। इसका तात्पर्य है। सयानापन क्या दिख रहा है? कहा गावहि गीत और मनोहर बानी, गीत गा रहे हैं। मंगल गीत का बड़ा महत्व है। इसका मतलब संकेत है जब भी आप पूजा के लिए जाएं तो कम से कम कुछ गुनगुनाएं, भगवान नाम गुनगुनाएं, कोई गीत गाएं, कोई मंत्र बोले, यह नियम है। भक्त का मुख कभी बंद नहीं होता। इसलिए भक्ति महारानी आप देखते होंगे जब आई भागवत में तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती बारंबार बोलती। गावहि गीत मनोहर बानी, और उनकी बाणी इतनी मीठी है। वैसे भी मिथिला की बाणी बड़ी मीठी होती है। मिथिला के लोग लड़ेंगे भी तो पता नहीं चलेगा कि ये क्रोध में है। अहा की बजवई छी, अहा की करई छी, ऐसे बोलते हैं ना। तो बहुत मीठी वाणी होती है। और सखियां सियाजू की ऐसी ही है, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वर्ण न जाई देख मनु मोहा। महाराज उसी गिरिजा गृह के पास, मंदिर के पास एक सरोवर है और श्री सियाजू उसमें स्नान करते हैं। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। उसमें स्नान किया। एक संकेत और है कि जो पूर्व का श्रृंगार है वह सब समाप्त हो गया। पवित्र होकर के गिरजा भवन गई है और कहा गई मुदित मन गौरी निकेता। दो शब्द यहां ध्यातव्य है। राम जी जब फूल लेने आए तो लगे लेन दल फूल मुदित मन, और गई मुदित मन गौरी निकेता। दोनों जगह मुदित मन का प्रयोग किया है। पूजा में मुदित मन का होना आवश्यक है। किसी कार्य में मन प्रसन्न हो तो कार्य सफल होता है। यदि आप कार्य करने चले और आपके मन में प्रसन्नता ना हो तो आप समझिए कार्य में संदेह है। और कम से कम पूजा के लिए चले तो मन में मुदितपन होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। तो श्री सियाजू आई और अधिक अनुराग से पूजन किया। मानसकार वर्णन करते हैं और अपने अनुरूप पति की याचना किया। मानसकार पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरुमागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। देखिए पूजा कीन अधिक अनुरागा, संकेत क्या है? पूजा में वस्तु का उतना महत्व नहीं है जितना अनुराग का महत्व है। खूब वस्तु आप जुटा ले और हृदय में अनुराग न हो तो पूजा का महत्व नहीं है महाराज। अधिक अनुराग से पूजा कर रही है और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। देखिए भागवत में भी पूजा है, मानस में भी पूजा है। वहां पूजा में त्रुटि है। वहां स्नान करने गई हैं गोपियां, वहां पे नंद ब्रज कुमारिका, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। वहां भी कृष्ण को पाने के लिए पूजा है, यहाँ श्री राम को पाने के लिए पूजा है। ध्यान से सुनेंगे। वहां गई हैं, त्रुटि है, स्नान करती हैं, और यहाँ मर्यादित स्नान है, सखियां साथ में हैं, स्नान किया और पूजा करने आई हैं। वहां पर कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वहां पति मांग रही हैं और यहाँ वर मांगा।
निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वर और पति में क्या अंतर है? एक संत कहते थे कि वर वह जो हमेशा युवान रहे और पति वह जो बूढ़ा भी हो जाए। तो वो ऐसी व्याख्या करते थे। तो यहाँ पर वर मांगा माने श्रेष्ठ मांगा है, सामान्य नहीं मांगा। और निज अनुरूप क्यों कहा? निज अनुरूप सुभग वर मांगा का इसलिए अनुरूप कहा कि सीता जी कौन है? कहा लक्ष्मी जी ही तो सीता जी के रूप में आई हैं। तो एक बार समुद्र से जब निकली थी तो महाराज इनको पाने के लिए दुर्वासा जी भी खड़े थे, सनत कुमार भी खड़े थे, देवता भी खड़े थे, दैत्य भी खड़े थे, भगवान भी खड़े थे। तो उसमें चुनना पड़ा तो एक मिले। तो आज सीता जी कह रही हैं कि इस बार आप ध्यान रखिएगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पहले से ही अनुरूप रखिएगा, हमें चुनना न पड़े, क्योंकि जानती है स्वयंवर होने वाला है, तो आप अनुरूप को ही चुनिएगा। इसलिए निज अनुरूप सुभग वर मांगा। दो शब्द का प्रयोग है, सुभग वर हो और अनुरूप हो। इसी समय महाराज एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बुले के जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी पूजा छोड़ करके गई और वह जब पूजा छोड़ कर गई तो सीधे राम जी का दर्शन हो गया। अच्छा, पूजा करने से भगवान मिलते हैं कि पूजा छोड़कर घूमने से भगवान मिलते हैं? जो पूजा में बैठी थी वह तो पूजा ही कर रही है, और जो पूजा छोड़ कर गई उसे भगवान मिल गए। इसका मतलब यह है भगवान के मिलने के दोनों पक्ष हैं, एक साधना पक्ष है, एक कृपा पक्ष है। पूजा से जहां भगवान मिलते हैं यह साधना का पक्ष है, और बिना पूजा के जहां भगवान मिल जाए यह कृपा का पक्ष है। ये सखी भाग्यशालिनी है जिसको बिना पूजा के कृपा से ही भगवान मिल गए महाराज। और जब जाकर के देखी और देख करके लौटी है, ते ही दो बंधु बिलोके जाई, और प्रेम विवश सीता पही आई। और जब पास में आई तो गोस्वामी पाद लिखते हैं, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु भय, पूछहि सब मृदु भय। अरे सखी, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। महाराज शरीर में पुलकावली छाई है, रोम रोम में पुलकावली छाई है, आंखों में आंसू है और प्रसन्न है। अद्भुत बात। अच्छा, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, खुशी के एक दुख के। एक खुशी के आंसू है, पुलकावली छाई है, बोलना चाह रही है, होठ हिल रहे, शब्द नहीं निकल रहे हैं, और आंख में आंसू है और कुछ कह रही है, बहुत मगन है, खुश है। सखियों ने और श्री सियाजू ने पूछा, रही सखी बात क्या है, ये आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? पुलक गात शरीर में और जलु नैन, आंख में आंसू है। अच्छा, एक बात बताए, यहाँ आंख में आंसू आने का मतलब या तात्पर्य क्या है? तो सखी का भाव है, सखी आंसू जो होते हैं ना वो खारे होते हैं, आंसू खारे होते हैं। अच्छा, आप कहीं जा रहे हो अपने लोटे में खारा जल लेकर, किसी जल पात्र में आप खारा जल लिए जा रहे हो, समुद्र का पानी लिए, और कहीं आपको अमृत मिल गया तो आप क्या करेंगे? आप अमृत भरेंगे अपने पात्र में, खारा जल फेंक देंगे, और बिना खारा जल फेंके अमृत तो भरा नहीं जा सकता। तो उसने कहा, अरे सखी आज हमारे नेत्र को रूपामृत मिल गया इसी बगिया में, और जब रूपामृत मिल गया तो जो आंख के पात्र में पहले से खारा जल भरा था वह निकल रहा है, क्योंकि अब उसमें हमें रूपामृत भरना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सांवर रूप सुधा भरिबे कहां, नयन कमल कल कलश रतौरी। उस सांवरी के, उस रघुनंदन के, उस राघव सरकार के रूप सुधा को, रूपामृत को भरने के लिए यह जो नेत्रों का स्वर्ण कलश है इसको मैं खाली कर रही हूं, ताकि रतौरी माने
खाली कर रही हूं, रिक्त कर रही हूं, तभी तो उस रूप सुधा को भरूंगी, इसलिए आंख से आंसू गिर रहे हैं। अरे एक किसके रूप माधुरी ने इतना चमत्कार कर दिया। उसने कहा सखी कैसे बताऊं, बता नहीं सकती। एक श्यामल है, एक गौर है, और बताओ। कहा कैसे बताऊं, बताने की क्षमता वाणी को है, लेकिन वाणी ने देखा नहीं है, और देखा नेत्रों ने है, तो उसे बताने की क्षमता नहीं है। मैं कैसे बताऊं। मानसकार शब्द प्रयोग करते हैं क्या। श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, 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 गिरा अनयन नयन बिनुबानी, गिरा नयन बिनुबानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, गिरा नयन बिनुबानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा माने वाणी, अनयन है उसको नेत्र नहीं है, और नयन बिनु बानी, नेत्रों को वाणी नहीं है, तो बताऊं कैसे। ये तो सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है का दूसरा अर्थ यह है कि जिसको हमने देखा है वह अनिर्वचनीय है, माने वह वाणी का विषय नहीं है, वह वाणी का विषय नहीं है, न वह आंखों में अटने वाले हैं, न वाणी में अटने वाले हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि सखी बताना तो चाहती हूं, लेकिन बताऊं कैसे। कहा किसी को बताने के लिए उसे पहले नेत्र देखते हैं, तो नेत्र जब किसी के रूप को देखते हैं तो नेत्र मन को देते हैं, मन बुद्धि को देता है, और बुद्धि वाणी को, तो वाणी अभिव्यक्ति देती है। यही तो क्रम है। आप किसी को देखें तो मन आंखों के साथ हो, तो मन उस रूप को ग्रहण कर लेता है, उसके चित्र को ग्रहण करता है, वह बुद्धि को देता है, और बुद्धि वाणी को देती है। लेकिन सखी आंखों ने उनको देखा, और आंखों ने देखा तो मन वहीं रह गया, मन वापस बुद्धि के पास आया ही नहीं, और बुद्धि के पास आया ही नहीं तो उसने वाणी को कुछ दिया ही नहीं। आंखों ने देखा तो है, लेकिन वाणी बताए कैसे, क्योंकि वाणी को नेत्र का संदेश ही नहीं मिला है। इसलिए श्याम गौर की कहो बखानी, गिरा अनयन नयन वेणु बहानी। सखी में बता नहीं सकती। इसी को संत बड़े भाव से गाते हैं। किसको देखा, संतों के संतों हमने कैसे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो 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 कुमार। आप लोग भी जरा ताली की सेवा करके गुनगुनाएं। जय हो। हाथों में फूलों का दोना सोहे, 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 सुंदर गले सोहे हार हो, सुंदर गले सोहे हार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार
सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले। मोहलिए नर नार, मोहलिए नर नार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। अरे मुनियों का याज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। अरे दोनों की सुनते पुकार, दोनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सुंदर सखी दो सुंदर सखी रे, सुंदर सखी दो सुंदर सखी दो, सुंदर सखी देखो सुंदर सखी रे, सुंदर सखी दो सुंदर सखी कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। 2-4 मिनट की और चर्चा करते हैं बस, बहुत जल्दी आजकल अंधेरा हो जाता है और तो अंधेरे को देख करके लोगों को, यहाँ तो गृहकाज विसारी नहीं है ना, यहाँ तो बैठकर गृह कार्य ज्यादा याद आता है, तो बैठने की एक क्षमता भी है, सही है। तो आइए दोनों का मिलन हो जाने देते हैं, दूर रखना ठीक नहीं है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और देखिए मिथिला वासियों को 2 चीज बड़ा प्रिय है हमारा, एक फुलवारी और दूसरा गारी दोनों जरूर सुनाया जाता है मिथिला में, दोनों प्रसंग बड़े प्रिय हैं, फुलवारी और गारी का। तो निवेदन कर रहा था, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। महाराज ये शब्द अपने आप में बड़ा अद्भुत है। उस सखी ने सब कुछ कह दिया और कहा भी नहीं, इसका मतलब यह है वह ऐसे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इन शब्दों का यही मतलब है, गिरा अनयन नयन बिनु मानी का मतलब उन्हें बताया नहीं जा सकता कि वह कितने सुंदर है, यही तात्पर्य है। सामान्य मूल अर्थ इसका यही है, वो ऐसे हैं। महाराज वर्णन सुनाने वाले को ऐसा ही होना चाहिए, कथावाचक को ऐसा ही होना चाहिए, जो भगवान को देखने की दिदृक्षा जगा दे, जो लालसा जगा दे, जो अभिलाषा जगा दे। सुनी हरसी सब सखी सयानी और सीय ही अति उत्कंठा जाने। आप देखें
ईश्वर को देखने की उत्कंठा जो जगा दे, सच्चे अर्थों में वही वर्णन है। और ये सखी सफल रही, ऐसा वर्णन की कि सीता जी के हृदय में इस राजकुमार को देखने की उत्कंठा जागृत हो। महाराज सीता जी सोचने लगी हमें भी चलकर देखना चाहिए। कदम तो बढ़ाना चाहती हैं उसी ओर, लेकिन ठिठक गई। सखियों से पूछा क्या करूं? सखियों ने कहा दर्शन करना। ऐसे सौंदर्य सार सर्वस्व फिर देखने को मिलेंगे नहीं। तो सियाजू ने कहा कि पिताजी क्या कहेंगे। देखिए मर्यादा में भय होता है। पिताजी क्या कहेंगे? तो सखियों ने कहा राजकुमारी अब पिताजी पहले वाले पिताजी नहीं रहे, पिताजी बदल गए, पिताजी का परिवर्तन हो गया। अरे कब परिवर्तन हुआ? का उसी समय परिवर्तन हुआ जब उन्होंने इनको देख लिया। कब? सखियां बता रही हैं उसी समय जब इनके रूप को देखा था। मूर्ति मधुर मनोहर देख, मूर्ति मधुर मनोहर देख, मूर्ति मधुर मनोहर देख, मूर्ति मधुर मनोहर देख, मूर्त मधुर मनोहर देख, मूर्त मधुर मनोहर देख, अयबु विदेह विदेह बिसेखी, अयबु विदेह विदेह बिसेखी, भयउ विदेह विदेह। वही पिताजी नहीं रह गए, बदल गए। क्या हुआ? कहा भयउ विदेह विदेह विसेखी। अब विदेह दूसरे विदेह हो गए। इनके रूप ने उनको परिवर्तित कर दिया। अब वह इन्हीं रूप के प्रेमी हैं। अब वह इनको देखने से कुछ कहने वाले नहीं हैं। तो कहा ठीक है पिताजी का छोड़ो, लेकिन मैया, माताएं तो बेटियों को डांटती है ना, क्यों देखने गई थी? तो सखियों ने कहा चिंता मत करो, यदि कोई महात्मा के साथ आता है, किसी संत के साथ कोई बालक आता है, उसको देखने के लिए माताएं कभी मना नहीं करती। वह उसके प्रति शुचि भाव होता है। इसलिए सखी समझा रही है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने पुष्पवाटिका में वर्णन किया। क्या कह रही है? एक कहाई ने पशु यादी, एक कहाई ने एक कहाई ने पशु यादी, एक कहाई ने यादी, सोने के मोरी सराय कानी, सोने के मोनी सराय कानी, एक कहाई ने सुन यादी, एक कहाई एक कहे नृप सुत तही आली, सुने जे मुनि संग आए काली। वो मुनि के साथ में आए हैं, इसलिए मैया कुछ कहेंगी नहीं। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है पिताजी नहीं कहेंगे, माँ नहीं कहेंगे, लेकिन दुनिया वाले ये तो जरूर कहेंगे। मिथिलावासी कहीं कुछ कह दिए तो, दुनिया के लोगों ने कुछ कह दिया तो कि राजकुमारी राजकुमार को देखने गई थी पुष्पवाटिका में, फिर क्या होगा? तो सखियों ने कहा अब मिथिला के लोग अपने बस में नहीं हैं। अरे किसके बस में हो गए? कहा पता नहीं है राजकुमार कल किस लिए घूम रहे थे मिथिला में। कहा किस लिए घूम रहे थे? कि यहाँ के नर नारियों को अपने बस में करने के लिए घूम रहे थे। वह इन्हीं के बस में है, इसलिए अब वह कुछ कहेंगे नहीं। पुष्पवाटिका में मानसकार वर्णन कर रहे हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारे, जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारे, पृथ्वी स्वबस नगर नर नारी,
स्वबस नगर नर नारी, नगर नर नारी अपने बस में नहीं है, इन्हीं के बस में हो गए और सब पर रूप का ही चमत्कार चला है। तब इसलिए वर्णत छवि जहत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। आप तो क्या पूरी मिथिला में इन्हीं की चर्चा चल रही है। अब लोग जब इन्हीं को देख रहे हैं, इन्हीं की चर्चा कर रही है, तो आपको देखने से कोई रोकने वाला या कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सिया जी ने कहा तब चलना चाहिए और चल पड़ी महाराज। कैसे चली? कहा उसी सखी को आगे करके चले। ध्यान से सुनेंगे, उसी सखी को आगे करके चली। आगे करके क्यों चली? का इसलिए चली कि भगवान को पाने का जो मार्ग है भक्ति पथ में, ऐसे तो राजकुमारी है, नियम तो यही है कि आगे चलना चाहिए, सखियां पीछे चलती हैं, लेकिन यहाँ क्रम बदल गया। अभी तक राजकुमारी आगे चलती थी, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी के शब्द देखने, गोस्वामी पद क्या लिखते हैं? चली आग्रकारी प्रिय सखी सोई, चली आग्रकारी प्रिय सखी सोई। करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे करके क्यों चली? का आध्यात्मिक पक्ष यह है, भगवान को देखना हो, भगवान से मिलना हो तो एक आचार्य का होना जरूरी है, एक सदगुरु का होना जरूरी है। तो मानो उस सखी को ही सदगुरु बना करके आगे चली, सखी को ही सदगुरु बना लिया। वाह, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लख। इसलिए सदगुरु का होना आवश्यक है। तो मानो इस सखी को ही सदगुरु बनाया। दूसरी बात, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, इसलिए आगे कर दिया कि यह देख करके आई है। हमें किस मार्ग से भगवान को देखना चाहिए? का जिस मार्ग से पहले किसी ने ईश्वर को देखा हो, उसी मार्ग का अनुसरण और अनुगमन हमें करना चाहिए। तो यह देखी है तो सही जगह पहुंचाएगी वाटिका में जहां राजकुमार होंगे। इसलिए चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और तीसरी बात क्या है? कहा प्रीति पुरातन लखई न कोई। यह प्रीति आज का नहीं है, पुरानी प्रीति है। ये प्रीति जो है पुरानी है, क्योंकि राम जी जब मनु जी को दर्शन देने आए थे तो साथ में लेकर आए थे। प्रीति पुरातन है। लेकिन यदि आगे आगे चल देंगी तो लोग समझ जाएंगे ओह ये तो इनका पुराना परिचय है, तो झूठ मूठ का हम सब बता रही हैं। तो मानो इनकी आड़ में छिप गई कि हमारी पुरानी प्रीति कहीं प्रकट न हो जाए कि मिलने के लिए दौड़ रही हैं। इसलिए चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। एक बात और कहा, सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। सुमिर सिय नारद वचन। एक बार बचपन में नारद जी आए थे और उन्होंने कहा था कि जिसको देखने की उत्कंठा वाटिका में जग जाए, समझना वही पति होगा, उसी से विवाह होगा। तो उपजी प्रीति पुनीत, ये पवित्र प्रीति प्रकट हुई। अब प्रीति पुनीत नई भी है और प्रीति पुरातन भी है। देखिए नूतन और पुरातन दोनों का, और दोनों विरोधी है। या तो प्रीति पुरानी ही होगी या नई ही होगी। और गोस्वामी जी ने एक बड़ा अटपटा वर्णन कर दिया साहित्य की दृष्टि से।
अब यह निर्णय करना पड़ेगा कि यह पुरातन प्रीति है कि नूतन प्रीति है। दोनों शब्द का प्रयोग कर दिया। पहले कहा प्रीति पुरातन लखई न कोई, और फिर अगले ही पंक्ति में कहते हैं उपजी प्रीति पुनीत, नई प्रीति पैदा हो गई। तो कहा दोनों प्रीति की चर्चा क्यों की? कहा इसलिए दोनों प्रीति की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो कह दिया पुरातन प्रीति है, लेकिन पुरातन प्रीति में एक अच्छाई है और एक समस्या है, और नूतन प्रीति में भी एक अच्छाई है और समस्या है। ध्यान से सुनेंगे क्या कहा। पुरातन प्रीति में अस्थाईपन है, व्यक्ति जाना पहचाना है, इसमें अस्थाईपन है, लेकिन रसानुभूति नहीं है। और नवीन प्रीति में कहा रसानुभूति तो है लेकिन अस्थाईपन नहीं है, इसमें भय है, इसमें डर है, पता नहीं व्यक्ति कैसा होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, प्रीति पुरातन भी है और नूतन भी है, माने इसमें अस्थाईपन भी है और इसमें रसानुभूति भी है। इसलिए नूतन और पुरातन दोनों प्रीति का संयोग है। इसलिए श्री जानकी जी बढ़ रही हैं, अब बढ़ने ही दे, अब इनको बढ़ने दे। कल इनका आगे की हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आइए दो बार भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और फिर आरती का दर्शन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए और आइए आरती का दर्शन करें। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, 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 गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम के आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। आस पास सखियां सुख देने, आस पास पास सखियां सुख देने, सज नव साज सिंगार सुनैने, सज नवसार सिंगार सुनैने, बिन सितार लिए पिकवैने, बिन सितार लिए पिको बैनी, गाय सुरा
दंपति राजत अनुपम छवि धरी दंपति राजत नील पीत पट भूषण भाजत नील पीत पट भूषण भाजत निरखत अगणित रति छवि लाजत निरखत अगणित रति छवि राजत नैनन को फल पावो आरती गाओ रे नैनन को फल पावो आरती गाओ आरती गाओ रे आरती गाओ रे आरती गाओ रे आरती गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम के आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ नीरज नैन चपल चितवनों में नीरज नैन चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सोचि अधरनों में रुचिर अरुणिमा सुचि अधर चंद बदन की मधु मुस्कनों में चंद्र बदन की मधु मुस्कान में निज नैना अरुझावो आरती गाओ रे और निज नैना अरुझावो आरती गाओ आरती गाओ रे आरती गाओ आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम के आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम के आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्मा विमन्त्रं मंत्र पुष्पाञ्जलिः ओम जनेन जमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्याश्रम देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचं पकपाटलाब्जै पुण्या गजादि करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरे मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम ओम सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायकाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्रीमद्भ्यां श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनकराज किशोरी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत वंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय।